नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पर। दोस्तों मैं सुधीर। आज इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा 2024 के बारे में हम बात करने वाले, स्पेशली आपका दिसंबर में एक एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसके बारे में बात करने वाले। कैसे मैंने लास्ट टाइम इसी जनवरी वाला जो सीटेट था, जनवरी वाला सीटेट था, वो फॉर्म फिलअप किया था और फर्स्ट टाइम मैंने सीटेट दिया था। डर तो था, लेकिन जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया था। मैंने देखा भाई जो और भी कोचिंग संस्थान है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो लंबा लंबा सिलेबस को खींचे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं था भाई। क्योंकि पढ़ना जो है हमें कुछ और है, पढ़ा कुछ और है। अगर जो आपको पता है ए से जेड तक, ए से यम तक ही प्रश्न आएगा, तो हमें ए से जेड पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हमें पढ़ना क्या है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट प्रवेश परीक्षा जो दिया था मैंने, उसमें कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 170% स्कोर किया, 105 नंबर मुझे मिले। हालांकि और मिल सकता था, लेकिन मैंने ही थोड़ी गड़बड़ कर दी थी संस्कृत वाले पेपर में, तो इस वजह से मेरे 5-10 नंबर कम हो गए, नहीं तो और भी हो सकता था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। कैसे मैंने पढ़ाई की थी, इस सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले सीटेट परीक्षा देने जा रहा हो, देने की सोच रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लेना। हर एक जानकारी मिलेगी, पेपर फॉर्म भरने से लेके पेपर देने तक, कैसे कैसे क्या चीज़ होगा, क्या देना है, कैसे देना। जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक आपके साथ बने रहेंगे। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सीटेट की बात करें, दो लोग सीटेट देते हैं, टीचर बनने जाते हो तो बीएड करते हो और डीएलएड करते हो, ये दो चीजें आप लोग करते हो। जो बीएड वाले होते हैं वो जूनियर टीचर बनते हैं, इसके अलावा टीजीटी में मौका मिलता है, पीजीटी में मौका मिलता है। जो डीएलएड वाले होते हैं वो प्राइमरी के टीचर बनते हैं और जूनियर के टीचर बनते हैं। सीटेट के अभी तक तो 2 एग्जाम होते हैं, आगे तीसरा एग्जाम की चर्चा चल रही है, लेकिन वो अभी है नहीं। सीटेट का 2 एग्जाम होता है, एक सीटेट 1, ठीक है, और एक सीटेट होता है 2, ठीक। जो बीएड वाले बच्चे होते हैं ना, वो सीटेट पेपर 2 देते हैं, सिर्फ पेपर 2 देते हैं। जो बीएड वाले बच्चे होते हैं वो सीटेट का पेपर 2 वाला एग्जाम देते हैं, और जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने बीटीसी कर रखी है, वो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों देने का उनके पास ऑप्शन होता है। क्योंकि प्राइमरी वाले जो बच्चे तो पेपर 1 देते हैं, जूनियर वाले पेपर 2 देते हैं, तो यानी कि डीएलएड वाले बच्चे दोनों पेपर देंगे और बीएड वाले बच्चे सिर्फ पेपर 2 देंगे। ये याद रखिएगा। मैंने पेपर 2 दिया था, चूंकि मैंने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया बीएड कर लेते हैं, तो लास्ट ईयर मैंने बीएड का फॉर्म डाला, अभी इस बार बीएड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। खैर ये मेरा रिजल्ट था, जिसमें सीडीपी एक सब्जेक्ट होता है, सीडीपी में 26 नंबर आए थे। एसएसटी की बात करें 60 नंबर में 41 आए थे। लैंग्वेज 1 जिसमें मेरा हिंदी था 19 आए, और संस्कृत था 19। इन दोनों में मैं और कर सकता था, लेकिन मेरी गलती थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से मेरे कम नंबर आए, ठीक है। नहीं तो आप सोच सकते थे हिंदी मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट बना था। आइए इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसे मैंने पढ़ाई की थी, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं सीडीपी, मैंने क्लास की पेड कोर्स मैंने कहीं से नहीं लिया था। पहली बात, मैंने बुक्स का सहारा लिया था थोड़ा सा। मेन पहले सिलेबस जानने की कोशिश की कि सीडीपी में पूछा क्या क्या जाता है, कहाँ से प्रश्न आता है, उनको सेमोराइज किया, उनका प्रॉपर एक नोट्स बनाया, नोट्स। और मैंने ये किया भाई कि पहले मैंने टॉपिक को समझा, फिर टॉपिक को समझने के बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाया। पहले टॉपिक को समझा, जैसे बाल विकास का चैप्टर है, बाल विकास के टॉपिक को पूरा क्लियर किया, समझा, उसके एमसीक्यू को लगा दिया। हेरिडिटी का चैप्टर है, उसके टॉपिक को समझा, एमसीक्यू लगाया। एनसीएफ का चैप्टर है, टॉपिक को समझा, एमसीक्यू लगाया। और पूरा थ्योरी का मैंने नोट्स बनाया था। ये नोट्स आपको भी मिल सकते हैं। देखो, जिन बच्चों को सीटेट में मैंने जहां से भी जैसे भी पढ़ाई करके नोट्स बनाए थे, अगर जो आप सभी को नोट्स चाहिए, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अगर जो पेपर 1 वाले हैं तो पेपर 2, 1 दोनों एक साथ कंबाइन है। पेपर 2 वाले हो तो भी आप नोट्स ले सकते हो। एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, टीचर्स, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। हमारा ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, टीचर्स वे, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पूरा जो भी नोट्स मैंने बनाया है सीटेट का, हैंड रिटन नोट्स भी है उसमें, कुछ एनसीईआरटी वाले शॉर्ट नोट्स भी है, बहुत बेहतरीन नोट्स है सारे, आप यहां से ले सकते हो। कैसे लेना है मैं पहले बता देता हूं, फिर बात करेंगे। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा, पेड कोर्स का ऑप्शन होगा, यहां पे जाइएगा।
पेड कोर्स पे जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा। तो अगर जो आप बीएड वाले बच्चे हैं तो पेपर 2 वाला ले लीजिएगा, ठीक है। और बीएड डीएलएड वाले बच्चे तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों, यहां से आप बाय नाउ करेंगे, ठीक है। आपके सामने इस प्रकार से आएगा। अगर जो आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज लेना ऑनलाइन तो इसको भी ऐड कर दीजिएगा, 40 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा, आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा सीटेट का। फिर यहां से आप पे ऑनलाइन कर लीजिएगा, पे ऑनलाइन, ठीक है। टोटल 346 रुपीज आपको लगेंगे, जिसमें आपको टोटल पेपर 2 पेपर 1 लेना चाहते हैं तो पेपर 1 का भी मिल जाएगा, टोटल नोट्स जो मेरा बनाया होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर पता चलेगा आपको कितना आसान हो जाएगा सारी चीजें। इसमें आपको पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस आपका टैग वर्ड बहुत जरूरी है आपको। अगर जो चीजें समझ में नहीं आती टैग वर्ड से ही आप पढ़ के 30 में 10-12 क्वेश्चन टैग वर्ड से ही लगा सकते हो, इतना आसान हो जाता है टैग वर्ड जानने के बाद, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है नोट्स लेने का। जैसे ही आप परचेज कर लोगे इस प्रकार से आपके सामने टेलीग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी, साइंस, सीडीपी, संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश। एक चीज याद रखना, पेपर देने से पहले जानना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ये मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ये आपका हो गया टोटल। मैंने बताया था कि मैंने सीडीपी किस तरीके से पढ़ाई की। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं एसएसटी मुझे देना था, एसएसटी में भी आपका 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी का कंटेंट आता है और 20 क्वेश्चन आपका पेडागोजी यानी कि सीडीपी आता है, ठीक है। तो एसएसटी के लिए मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, देखो मेरे पास कोई तरीका नहीं था, संसाधन नहीं था। एक चीज़ मुझे पता चली थी कि जो एसएसटी का 40 क्वेश्चन आता है वही एनसीईआरटी की किताबों से आता है। जब मैं बीएड की क्लासेस ले रहा था बीच में एंट्रेंस वाली, तब मैं बता रहा था मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो ये सारी किताबें अलग अलग होती हैं। मैंने सारी किताबें मंगाई थी और सारी किताबों का अध्ययन किया और लगभग 9 किताबें थी, इनका अध्ययन किया। इसके बाद मैंने एग्जाम दिया था, इसीलिए एसएसटी में मेरे 41 नंबर आए, ठीक है। तो आपको क्या ये 9 किताब लेने की जरूरत है? ले सकते हो, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन नहीं ले पा रहे हो, आप चाहते हो सर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप मुझे इसका शॉर्ट नोट्स दे दीजिए कि भैया क्या क्या पढ़ना है, इसमें से हमको एक शॉर्ट नोट दे दीजिए तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इन तीनों का शॉर्ट नोट 3 यानी कि 9 किताबों को 3 में मिल जाएगा, 3 में बना के चैप्टर वाइज मैंने बनाया है। साथ में आपको इस किताबों में एमसीक्यू नहीं मिलेगा, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी वाले। ये जो पीडीएफ मैं बोल रहा हूँ 3 लेने हैं आपको, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा? अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले सीटेट का बैच बताया ना, पेपर 1 पेपर 2 नोट्स वाला, वहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक। एक हिस्ट्री का, एक जियोग्राफी का, एक पॉलिटी का। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस नोट्स की बात कर रहा था। मैं ये वाली नोट्स की बात कर रहा था। पॉलिटी का एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू, जियोग्राफी का शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यू, हिस्ट्री का शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यू। ये तीनों पीडीएफ भी आपको उसी में साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर जो बात करूं मैं सीडीपी की, आपका सीडीपी वाला जो नोट्स मैं दूंगा थ्योरी वाला, वो मेरा बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स जिससे मैंने पढ़ाई की थी। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना मैं बोल रहा हूँ जितना मैं दे रहा हूँ उतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको भी मिल जाएगा उसी नोट्स में, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। इसके साथ ही आपके लिए ये काम करेगा कि जैसे ही आप एक चैप्टर पढ़ते हो उस चैप्टर का एमसीक्यू की जरूरत पड़ती है, उस चैप्टर का एमसीक्यू यहाँ मिल जाएगा। जैसे थ्योरी है चैप्टर वाइज, वैसे वही सेम चैप्टर के एमसीक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कि दोनों कंबाइन लोगे तभी फायदा रहेगा, अलग से नहीं लेना। वही आप 300 पे करके टोटल पूरा कंप्लीट पैकेज ले सकते हो, इसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल 1500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूं आपके एसएसटी का हो गया, सीडीपी का हो गया। लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में आप हिंदी लेते हो, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हो, ठीक है। तो हिंदी वाले हिंदी का पूरा आपको मिल जाएगा, संस्कृत का भी कंटेंट प्लस पेडागोजी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी ऐप में दिया गया है। और जो बच्चे डीएलएड वाले बच्चे उनके लिए ईवीएस में क्या होता है, क्लास 3, 4, 5 का एनसीईआरटी पूछा जाता है, ईवीएस एनवायरनमेंट का। तो उसका पूरा ये एनसीईआरटी का कंटेंट प्लस एमसीक्यू का नोट्स पीडीएफ है, आप इसको लेके जबरदस्त पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे तरीके हैं जिनको मैंने यूज किया था और जिनको यूज करके आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, सीटेट में एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप रटने पे फोकस करोगे तो भैया आपका मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हो समय के साथ सीटेट एग्जाम टिपिकल बनाया जा रहा है, टिपिकल कुछ नहीं बनाया जा रहा है। आप कॉन्सेप्ट पे काम करने की कोशिश करना, प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएगा।
यूट्यूब पर हम क्लासेस भी करवा देंगे आपका, चाहे एसएसटी का हो गया चाहे सीडीपी का हो गया, धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। प्रॉपर आपके पास नोट्स रहेगा ना तो मजा आ जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, चीजों को करने में। जो बच्चे डीएलएड का फॉर्म इस बार डाल रहे हैं, जो बच्चे बीएड का फॉर्म डाल रहे हैं, बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, वो सभी लोग सीटेट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत सही ना हो, एक बार में ना निकले तो दूसरी बार में आपको निकालना गंभीर, क्योंकि वैकेंसीज भी आती जा रही हैं, आप सीटेट नहीं क्वालिफाई रहोगे तो दिक्कत होगा। अगर जो आप बीएड में एडमिशन ले लिए तो सीटेट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, ऐसा ना हो वैकेंसी आए आप पास ही ना हो पाओ इसको तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये वाला पेपर 2 का बैच है, आप एप्लीकेशन में जाके वहां से ले सकते हो। बाकी कोई दिक्कत हो, हमारा नंबर आप सभी के पास होना चाहिए आपको, ठीक है, ये नंबर है 7906236059। जो बच्चे पे नहीं कर पा रहे हैं ना, डायरेक्ट आप गूगल पे, फोन पे, इस नंबर पे करके हमसे पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन में बेटर ये रहेगा, अच्छा ये रहेगा कि आपको टेस्ट पास का भी एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। बाकी इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर ढेर सारा लगा के जाओ। मैंने एक सेट लगाया था प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ या ना लगाओ कोई मैटर नहीं करता, अगर जो मैंने नोट्स दिया है उसको उसके एमसीक्यू को लगा लेते हो, क्योंकि इन सारे एमसीक्यूज में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ऐड कर दिया, तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि यूट्यूब पर मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा एग्जाम से पहले 2 महीने तक, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये तरीका था, ये मेरा रिजल्ट आप लोगों ने देखा किस प्रकार से सीटेट में हमारे कितने आए थे, 105 नंबर आए थे आउट ऑफ 150। देख सकते हो ये पेपर 1 में टोटल 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जहाँ पे 127 पास होते हैं। पेपर 2 में 17 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जहाँ पे 2.39 लाख पास होते हैं। तो चीज़ें कठिन होती जा रही हैं। सिलेबस आप सबको पता होना चाहिए, आपको पढ़ना क्या है। आप बीए वाले बच्चे, बीकॉम वाले बच्चे हैं तो एसएसटी का दोगे पेपर। आप मैथ बीएससी वाले बच्चे हैं तो आप कौन सा दोगे, साइंस एंड मैथ दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पेपर 1 का सबका लगभग सेम होता है, लेकिन पेपर 2 में चीज़ें डिफरेंस होती है, ठीक है। लैंग्वेज भी पता होना चाहिए। लैंग्वेज 1 में अगर जो आप हिंदी लेते हो तो दूसरे में आपको संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक लेना पड़ेगा। ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। चलिए, बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।